यूनाइटेड उर्दू न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमा को मुंबई के एक कॉलेज में तालिब इल्मों के हिजाब, निकाब, टोपी या मजहबी बैजेस के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने वाले एक सर्कुलर के जरिए जारी हुक्म पर रोक लगा दी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने कॉलेज के इस तरह का सर्कुलर जारी करने पर हैरत का इजहार किया और इसे जारी करने वाले अफसरान की सरजनिश करते हुए कई सवालात पूछे। बेंच ने कॉलेज इंतजामिया से ये भी पूछा कि उन्होंने आज़ादी के इतने सालों के बाद अचानक ये सर्कुलर जारी करने का फैसला क्यों किया। इस पर कॉलेज की जानिब से पेश होने वाले वकील ने कहा कि कॉलेज का क़याम 2008 में हुआ था। 18वें लोकसभा के दूसरे इजलास के इख्तिताम पर स्पीकर ने अराकीन को खिताब करते हुए कहा कि अब हम 18वें लोकसभा के दूसरे इजलास के इख्तिताम पर पहुंच गए हैं। ये सेशन 22 जुलाई 2024 को शुरू हुआ। इस सेशन में हमने 15 मीटिंगें की जो 115 घंटे तक जारी रहें। बिरला ने कहा कि मरकजी बजट 2024-25 को 30 जुलाई 2024 को मुअज़्ज़ज़ वज़ीर ख़ज़ाना ने ऐवान में पेश किया। ऐवान के ज़रिया मरकज़ी बजट 2024-25 पर आम बहस 27 घंटे 19 मिनट तक जारी रही। सुप्रीम कोर्ट ने जुमा को दिल्ली के मुबैना एक्साइज पॉलिसी घपले में बदउनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग के अलग अलग मामलात के इल्ज़ाम में मुल्ज़िम आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और दिल्ली के साबिक नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया को मशरूत ज़मानत दे दी। साबिक नायब वज़ीर आला सिसोदिया को ज़मानत देते हुए, जो 17 माह से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं, जस्टिस BR गवाई और KV विश्वनाथन की बेंच ने कहा, सिसोदिया को मुकदमे की समाअत के बगैर गैर मुअय्यना मुद्दत तक जेल में नहीं रखा जा सकता। आम आदमी पार्टी ने जुमा को दिल्ली के साबिक नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया की ज़मानत को सच्चाई की जीत करार देते हुए कहा कि एक साजिश के तहत उन्हें 17 माह तक जेल में रखा। अपने एक्स पर लिखा, आज सच की जीत हुई है, इस बात में कोई सदाकत नहीं थी। हमारे लीडरों को जबरदस्ती जेलों में रखा गया। मनीष सिसोदिया को साजिश के इल्जाम में 17 माह तक जेल में रखा गया था। क्या बीजेपी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मनीष सिसोदिया के उन 17 महीनों का हिसाब देंगे? अपने कहा, मनीष सिसोदिया ने ये 17 महीने दिल्ली के स्कूलों की तामीर में सिर्फ किए होते, लेकिन बीजेपी ने उन्हें बर्बाद कर दिया। वक्फ तरमीमी बिल 2024 पर गौर करने के लिए पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की 31 रुकनी मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी JPC की तश्कील का आज ऐलान किया गया। पार्लियामानी उमूर और अक़लियती उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू ने इस कमेटी के क़याम का ऐलान किया। इस कमेटी में लोकसभा से 21 और राज्यसभा के 10 अराकीन होंगे। इस कमेटी में लोकसभा अराकीन में जगदम्बिका पाल, निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या, अपराजिता सारंगी, डॉक्टर संजय जायसवाल, दलीप साकिया, अभिजीत गंगोपाध्याय, DK इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर IICC के आइंदा 11 उगस्त को होने वाले इंतखाबात में बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के ओहदे की उम्मीदवार, इस्लामिक सेंटर की ताहियात रुकन और सुप्रीम कोर्ट की मारूफ व मशहूर वकील सतिया सिद्दीकी ने मुहिम के आखिरी मरहले में कहा कि इस्लामिक कल्चरल सेंटर को ऐसा बनाना चाहती हूं जो कौम के ख्वाब की ताबीर और उनकी उमंग के मुताबिक हो। उन्होंने कहा कि इस्लामिक सेंटर के बानियों का ख्वाब था कि सेंटर समाज और कौम की फलाह व बहबूद, नौजवान की रहनुमाई और तालीम व सकाफत का अमीन हो, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस समत बेहतर कदम नहीं उठाया गया। बांग्लादेश की सूरत-ए-हाल के पेश नज़र मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने हिंदुस्तान बांग्लादेश सरहद पर नज़र रखने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के मशरकी कमान के एडिशनल डायरेक्टर जनरल की सदारत में एक कमेटी तश्कील दी है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला उम्मत शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में कहा, कमेटी बांग्लादेश में अपने हम मनसब हुक्काम के साथ राब्ता बरकरार रखेगी ताकि वहां रहने वाले हिंदुस्तानी शहरियों, हिंदुओं और दीगर अक़लियती बरादरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। दफ्तर चीफ मिनिस्टर से जारी करदा बयान के मुताबिक रेवंत रेड्डी ने इस बात को नोट किया कि अमेरिका में हर रियासत का एक मकसद, नज़रिया, नारा है। उन्होंने कहा कि वो न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, वाशिंगटन DC, टेक्सास में जा चुका हूं और अब मैं कैलिफोर्निया में हूं। न्यूयॉर्क स्टेट का मोटो ए आउट ऑफ मनी था, जबकि टेक्सास को लोन स्टार स्टेट किया जाता है। इसी तरह कैलिफोर्निया को यूरेका से मौसूम किया गया है। जबकि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में किसी एक भी रियासत का मोटो, नारा नहीं है। लेकिन मैं अपनी रियासत तेलंगाना को एक मोटो, नारा देना चाहूंगा।
मेरी रियासत तेलंगाना को फ्यूचर स्टेट के नाम से पुकारा जा सकता है। रेड्डी के हवाला से बयान में ये बात बताई गई है। कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC उम्रपाली कटा ने कहा कि GIS जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम सर्वे का मकसद शहर की जामे मनसूबाबंदी, इंतजामी वसाइल को वसअत देना और अवामी खिदमात को बेहतर बनाना है। कमिश्नर बल्दिया आज GHMC हेडक्वार्टर टैंक बंड में पुलिस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थीं। उन्होंने बताया कि GHMC की जानिब जदीद टेक्नोलॉजी और ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ फिजाई सर्वे के जरिए तमाम जायदादों और मकानात की नक्शा साजी की जाएगी बल्कि घर घर सर्वे करते हुए मुकम्मल तफसीलात हासिल की जाएंगी और सर्वे की तमाम तफसीलात और शख्सी अदादो शुमार को महफूज और राज में रखा जाएगा। सर्वे के दौरान हम सिर्फ जायदादों की तफसीलात, अवाम को हासिल पानी, बरकी व दीगर सहूलतों और इंफ्रास्ट्रक्चर से मुताल्लिक दस्तावेज़त के जरिए मालूमात हासिल करेंगे जिसका मकसद शहरी मनसूबाबंदी और इंतजामी वसाइल को वसअत देना है। हॉकी इंडिया ने पेरिस ओलंपिक्स में कांसे का तमगा जीतने वाली हिंदुस्तानी हॉकी टीम के हर खिलाड़ी को 15 लाख रुपए और मुआविन अमले के हर रुकन को 7.5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। हॉकी इंडिया के सदर डॉक्टर दलीप टर्की ने टीम की तारीखी कारकर्दगी की सिताइश करते हुए कहा कि ये जीत हमारे खिलाड़ियों और मुआविन अमले की मेहनत, अज़्म और लचक का सबूत है। लगातार 2 ओलंपिक तमगे जीतना एक गैर मामूली कामयाबी है जो आलमी सतह पर हिंदुस्तानी हॉकी की बहाली की अक्कासी करती है। जनूबी कश्मीर के जिला कोलगाम में जुमा की सुबह IED जैसी मशकूक पाई गई जिसको बाद में बगैर कोई नुकसान पहुंचाए नाकारा बना दिया गया। सरकारी जराये ने बताया कि कोलगाम के बासो रोड पर एक IED जैसी मशकूक पाई गई जिसके बाद पूरे इलाके को मुहासरे में लिया गया। उन्होंने कहा कि इलाके को सील करके इस मसरूफ रोड पर ट्रैफिक की नकलो हमल को रोक दिया गया। उनका कहना था कि बम नाकारा बनाने वाली एक टीम को जाए मौके पर तलब किया गया जिन्होंने प्रेशर कुकर में रखे गए मशकूक को बगैर कोई नुकसान पहुंचाए नाकारा बना दिया। हमारी हिम्मत अफजाई के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए।